लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। ओपिनियन पोल भी आने शुरू हो गए हैं। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो यहां पर एनडीए यानी बीजेपी को 19 से 21 सीटें मिल रही हैं और एमवीए महाविकास आघाड़ी को 26 से 28। मेरे साथ हैं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया जी। सर, आप भी लोकसभा चुनाव सांसद रहे हैं और ये जो ओपिनियन पोल आया है इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या वास्तव में यही स्थिति है महाराष्ट्र में? आपको आपका एग्जिट पोल याद होगा। सिर्फ एबीपी नहीं, अनेक चैनलों ने अभी जो 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में जो एग्जिट पोल दिखाया था उसको एक्चुअल रिजल्ट ने एग्जिट यानी बाहर का दरवाजा दिखा दिया था। इसलिए जो चैनल होती है, सर्वे करने वाली कंपनियां होती है, उनको जो रेफरेंस दिया जाता है उस रेफरेंस के आधार पर उनका बस चले तो 10 से भी कम सीट दिखाए। हम ओपिनियन पोल की नहीं बात करते, हम जनमत। आज मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी पीएम, महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा सीटें भाजपा और सहयोगी पक्षों की आने वाली है। छत्तीसगढ़ का देखा था ना, ओपिनियन पोल मारो गोली, ओपिनियन पोल के बाद में एग्जिट पोल में तो बीजेपी को यानी विपक्ष बनेगा कि नहीं ऐसी बातें कर रहे थे। महाराष्ट्र में पुनः एक बार 40 सीटें। मतलब आप सीधी बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी की, जनता के विश्वास की, कि जनता का आज मोदी जी में विश्वास है। सामने देखो ना कि तीतर बीतर है, रोज एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अभी तो कुछ सत्ता हाथ में नहीं है तो इतनी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब कितने डजन पार्टियां इकट्ठी होगी? 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन। प्रधानमंत्री कौन कौन बनेंगे, किसका पहले चिट्ठी डालेंगे और पहला नंबर, और उसके सामने मोदी की गारंटी जो है वो लोग, मोदी ने 10 साल में जो किया, देश को एक किया, 370 समाप्त किया। हम प्रभु रामचंद्र के राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर एक किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है। राहुल गांधी के पिताजी के समय पर 100 रुपये निकलते थे दिल्ली से, 85 रुपये ब्यूरोक्रेट और कांग्रेसी नेताओं में बढ़ते थे, 15 रुपया किसान के खाते में जाता है। मोदी की गारंटी। लेकिन आप बिखरने की बात कर रहे हैं सर। महाराष्ट्र राज्य में स्थिति थोड़ा सा अलग दिख रही है क्योंकि यहाँ पे भी एनसीपी बिखर के जो है आधी टूट करके आपके साथ आ गई है, शिवसेना आधी टूट के आपके साथ आ गई है, तो यहाँ भी तो बहुत बिखरा माहौल है। तो ऐसे में कैसे अनुमान लगाएं कि जो है फिर वोटर किधर जाएगा? एक अकेला मोदी काफी है। आपने देखा 2014 में यही स्थिति थी। विधानसभा चुनाव में बिखरे हुए थे सभी पक्ष, तभी भी भाजपा को 122 विधानसभा सीटें मिली थी। और उद्धव ठाकरे 2019 में पहले से ही उन्होंने तय किया था कि मुझे बीजेपी के नाम से, मोदी के नाम से वोट लेके बाद में सोनिया अम्मा के चरण स्पर्श करने हैं। आखिर में सीटें जीतने के लिए मोदी का ही हाथ थामा था। इसलिए एक और ये लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनना है। 10 साल का अनुभव, इतिहास है और इसके आधार पर लोकसभा चुनाव में 48 सीट में से 40 सीट भाजपा मित्र पक्ष को, मोदी को। लेकिन कल हम इस मुद्दे पे विपक्ष से भी बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में वो सीधे ईडी, सीबीआई और जो है आप पे, क्योंकि इन सब मुद्दों की जब बात होती है तो किरीट सोमैया का नाम जरूर आता है। सीधे वो बात करी थी कि इसके भरोसे जो है बीजेपी वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और विपक्ष को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आपकी बात सही है। यही बातें आपने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी सुनी थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इसी प्रकार की बातें। एग्जिट पोल के बाद में आपने जो चर्चा तंत्र रखे थे उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पीछे ईडी लगा दी। किरीट सोमैया विषय नहीं है। विषय है कि किरीट सोमैया ने जो घोटाले निकाले वो सही निकले। अब रही बात
कि सिर्फ किरीट सोमैया या जो भ्रष्टाचार निकाला उसके आधार पर चुनाव नहीं जीता जाता। वो एक अंग है कि ये घोटालेबाज है। कोविड में 1 डजन घोटाले मैंने निकाल के दिए जिसपे उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के करीबी, लेकिन साथ में चुनाव में जाते समय हम क्या करेंगे, हमने क्या किया। तो लोकसभा और विधानसभा अलग अलग चुनाव के मुद्दे होते हैं। लोकसभा में मोदी जी ने परफॉर्म किया, मोदी जी की गारंटी है वो एक और रहेगी, और दूसरी ओर इन पक्षों का, नेताओं का, परिवारों का भ्रष्टाचार। ये 2 बिंदु मिलकर 48 में से 40। एमबीए जो एक अस्त्र निकाला है कि इंडिया गठबंधन, क्या आपको लगता है कि ये कुछ काम आने वाला है लोकसभा चुनाव में? क्योंकि हम भी देखते हैं कि अभी उनमें तो काफी मतभेद दिख रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एकजुट हो जाएंगे और जल्दी सीट का बंटवारा हो जाएगा और उसके बाद पूरी ताकत के साथ जो है बीजेपी से हम लड़ेंगे, खासकर नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे। विधानसभा के समय पर भी इंडिया इंडिया का नारा देते ही थे ना राहुल गांधी। सड़कों पे उतरे थे, मोहब्बत की दुकान खोल दी थी। तो एक और मोहब्बत की दुकान थी, लेकिन आखिर वो दुकान ही थी ना, वो दुकान ही रही, क्योंकि दुकान पैसा इकट्ठा करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, घोटाले के लिए राहुल गांधी सहयोगी ने उपयोग किया, और वहां पर मोदी की गारंटी। इसलिए यहां पर तो पहले ही थी एक है, अभी जो शिंदे सरकार बनी उसके पहले ये तीनों एक ही थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी उद्धव ठाकरे में चुनाव अलग लड़ने की। चुनाव तो मोदी के नेतृत्व में लड़ा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे का समझौता ही हो गया था 2019 के जनवरी में कि भैया यहां आएंगे तो हमको नहीं मिलेगी इतनी सीटें, हम तीनों डूबेंगे। इसलिए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दिया कि जा तू मोदी के नाम से लड़, सीटें लेके हमारे पास आ जा। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। तो उद्धव ठाकरे को जयराम जी की हमने कह दिया, और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे को आज राम 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 की याद आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी जी की कितनी लगभग सभाएं हो सकती हैं? और एक और सवाल आपसे पर्सनल, कि क्या इस बार जो है किरीट सोमैया मैदान में उतर रहे हैं? किरीट सोमैया मैदान में ही रहा है, मैदान में ही होगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री वापस बने, उसके लिए किरीट सोमैया जो भी हो सकता है वो सब करेगा। और रही बात महाराष्ट्र में भी अब की बार वही आने वाला है, फिर एक बार मोदी सरकार। एक बार फिर मोदी सरकार यहां पर आएंगे, और किरीट सोमैया जी का कहना है कि करीब 40 सीटें यहां पर मिलेंगी। ओपिनियन पोल जो भी बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो जनता उसको तय करेगी, और महाराष्ट्र में 40 सीटों के साथ जो है लोकसभा चुनाव जीतेगी एनडीए। कैमरामैन अनिल के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।